Okay, welcome. So today we are going to make ellipse by general method. As you know, this is a conic section. The eccentricity of ellipse is 2 by 3 and distance of focus from directrix is 50 mm. These two data is given. Means you have to make ellipse by general method. अब ये आपको मालूम है कि जनरल मेथड से हम इलिप्स कब बनाते हैं, जब ये दो डेटा आपको दिए हों. Directrix. What is directrix? This is a vertical line is called directrix and perpendicular to this is your axis. This is axis of curve. इसी एक्सिस पे हम मार्क करते हैं फोकस. कैसे? डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स इज 50 mm. तो सिंपली यू टेक फ्रॉम दिस पॉइंट अ डिस्टेंस 50 mm. ये ले लिया मैंने 50 mm का डिस्टेंस. सो व्हाट इज दिस? दिस इज योर फोकस. ये आ गया आपका फोकस. ठीक है, दिस डेटा इज ओनली गिवन. अब अपन स्टार्ट करते हैं इसका कंस्ट्रक्शन. अब कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे? नाउ फर्स्ट डिवाइड दिस डिस्टेंस इनटू 5 इक्वल पार्ट्स. वाई 5? वो भी देख लीजिए आपने. इसेंट्रिसिटी इज 2 by 3. सो 2 plus 3 is 5. मीन्स आप इसको 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे ताकि आप इधर से 2 पार्ट लेंगे, इधर से 3 पार्ट लेंगे, तब आपको यहां पे एक पॉइंट मिलेगा. इट इज कॉल्ड वर्टेक्स. ओके, ये मैं बताता हूं अभी आपको. पहले अपन इसके 5 पार्ट्स करते हैं. डिवाइड दिस इनटू 5 इक्वल पार्ट्स. ये हो गए आपके 5 इक्वल पार्ट्स. यहां पे अभी अपने को लिखने की जरूरत नहीं है 1 2 3 4. बट फ्रॉम 2 पार्ट फ्रॉम फोकस इज योर पॉइंट V. इट इज कॉल्ड वर्टेक्स. इसमें थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स का इंट्रोडक्शन भी है, वो भी आप टर्मिनोलॉजी समझते जाइए. टर्म्स. वर्टेक्स. व्हाट इज वर्टेक्स? कर्व पासिंग थ्रू दिस पॉइंट मीन्स वेयर अ कर्व कट द एक्सिस इज दिस पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स. तो हमारा जो कर्व पास होगा वो यहां से पास होगा, इस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स. और ये पॉइंट होगा आपका एक्सिस पर. ओके, तो सबसे पहले आपको वर्टेक्स फाइंड करना है. वर्टेक्स आप इसी तरीके से फाइंड करेंगे. नेक्स्ट, नाउ वी ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन वर्टेक्स. अब अपन वर्टेक्स पे ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर. दिस इज परपेंडिकुलर. नाउ मार्क दिस सेम पॉइंट हियर. हाउ? सिंपली बाय कंपास. Okay, this distance we mark here by compass, by rotating this. Suppose this point is your point C. इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं C और इस पॉइंट को मान लीजिए मैंने नाम दिया है D. नाउ ज्वाइन D टू C. अब हम D और C को ज्वाइन कर देंगे. ज्वाइन D टू C एंड एक्सटेंड. D से C को ज्वाइन कर दीजिए और एक्सटेंड कर दीजिए. ये अपन ने इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया. ओके, तो ये आपका बेसिक कंस्ट्रक्शन है. अब इसके बाद आपको कुछ डिफरेंट पॉइंट्स लेना है. टेकिंग सम डिफरेंट पॉइंट्स ऑन एक्सिस आफ्टर V. V के बाद लेना है. ठीक है, कोशिश करते हैं हम इसको इक्वी डिस्टेंस पे लेते हैं. इक्वी डिस्टेंस इज गुड फॉर ड्रॉइंग द कर्व. सपोज दिस इज योर पॉइंट 1, दिस इज योर पॉइंट 2, दिस इज योर पॉइंट 3, this is your point 4, this is your point 5, 6, 7, 8, 9 and 10. इनिशियली चलिए हम 10 पॉइंट्स लेके स्टार्ट करते हैं. ओके, नाउ ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन ऑन दीज पॉइंट्स. अब इन पॉइंट्स पे जो है आप परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कीजिए. कैसे ड्रॉ करेंगे? सच दैट इट इंटरसेक्ट्स द DC एक्सटेंशन. DC एक्सटेंशन को ये इंटरसेक्ट हो जाए. ये जहां इंटरसेक्ट होगी उस पॉइंट को अपन कहेंगे 1 डैश. सो दिस इज योर पॉइंट 1, दिस इज योर पॉइंट 1 डैश. और अप्रोक्सीमेटली इसको नीचे भी उतना ही एक्सटेंड करना है. ओके, तो इसी तरीके से आप ये सारी लाइनें बना सकते हैं. बनाइए, ड्रॉ करिएगा.
फ्रॉम 2, फ्रॉम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, चलिए अभी 9 तक देखते हैं अपन, इसके बाद जरूरत पड़ेगी तो अपन और पॉइंट्स लेंगे। ये लाइंस अप्रोक्सीमेटली इतनी आपको नीचे भी एक्सटेंड करना है। ओके, जिस तरह से ये पॉइंट 1 था, इट इज 1 डैश, इट इज 2 सो इट इज 2 डैश, इट इज 3 तो इट इज 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश, 7 डैश, 8 डैश, 9 डैश, लाइक दिस। ओके, अब अपन कंस्ट्रक्शन करते हैं, मेन कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन हो गया आपका बेसिक कंस्ट्रक्शन। अब अपन ड्रॉ करते हैं पॉइंट्स। हाउ वी फाइंड द पॉइंट्स? अब देखिएगा इधर, टेकिंग 1 डैश इन योर कंपास, आपको डिस्टेंस लेना है 1 डैश। ये लिया आपने 1 डैश, एंड सेंटर इज फोकस, एंड ड्रॉ दीज 2 आर्क्स। टेकिंग डिस्टेंस 1 डैश, फोकस इज सेंटर, एंड ड्रॉ दीज 2 आर्क्स। इसी तरीके से सेम, टेकिंग 2 डैश रेडियस, center is F, and draw these 2 arcs. Taking 3 dash as radius, focus is center, and draw these 2 arcs. Extend this line. 4 dash, center, focus, draw these 2 arcs. 5 dash, center, focus, draw these 2 arcs. 6 dash, from focus, draw these 2 arcs. 7 dash, focus, draw these 2 arcs. 8 dash, focus, draw these 2 arcs. 9 dash, focus, these 2 arcs. पॉज कर दीजिए सर। सो इसी तरीके से आप, जैसे मान लीजिए आपने यहीं तक पॉइंट लिए हैं 10 तक, और अब ये इसका एंड नहीं आ रहा है, लेकिन आप इसका नेचर देख सकते हैं कि अब ये पॉइंट्स आपको धीरे धीरे नीचे मिलने स्टार्ट हो गए हैं। ओके, सो इसी तरह से आप इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट्स आगे बढ़ाते जाइए, और वहां पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके ये सेम डिस्टेंस फोकस से आपको इस लाइन पे कट करना है। इस तरह से आपको धीरे धीरे पॉइंट्स मिलते जाएंगे नीचे की तरफ। ये पॉइंट आपको लेना है, तब तक लेना है जैसे मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली यहाँ 2 पॉइंट्स आ गए आपके। इसका मतलब आपको कर्व का नेचर समझ में आ गया। अब आप इसी नेचर को आगे कंटिन्यू करके इसको बना सकते हैं। ओके, सो अब मैं जो है वो इन पॉइंट्स को फ्री एंड स्मूथ कर्व से ज्वाइन करता हूं। फ्री एंड स्मूथ कर्व से ज्वाइन करिएगा थोड़ा सा केयरफुली। जनरली आपको इस कर्व को बनाते समय ये पार्ट ध्यान रखना है। इलिप्स का नेचर आप लोगों ने देखा ही होगा, है ना? तो ये इस तरह का कर्व यहां पर आना चाहिए। इसके अलावा आप बाकी पॉइंट्स को ज्वाइन करिएगा। अब यहां तक मान लीजिए पॉइंट्स आपने ज्वाइन कर दी। इसी तरीके से आप नीचे के पॉइंट्स ज्वाइन करिए। ये आपने नीचे के पॉइंट्स ज्वाइन करे और आगे बढ़ाए अपन। ये आप यहां तक आ गए। अब आप इसी कर्व के नेचर को कंटिन्यू करते हुए इस कर्व को कंप्लीट करिएगा। ओके, सो दिस इज योर इलिप्स बाय जनरल मेथड।
अब इस इलिप्स में मैं आपको एक दो इंट्रोडक्टरी चीज और बता दूं. दिस इज योर मेजर एक्सिस एंड इसका सेंटर लेके आप यहां पर फाइंड कर सकते हैं माइनर एक्सिस. इसी तरह से इसका फोकस भी आपको एक और फाइंड हो जाएगा. इसी तरह से इसकी डायरेक्ट्रिक्स भी एक और फाइंड हो जाएगी. अब मैं आपको ये बता देता हूं कि इस पे कभी कभी आपको नॉर्मल एंड टेंजेंट ड्रॉ करना होता है, क्वेश्चन में आता है, तो वो आपको ड्रॉ करना है. सपोज आपको यहां पर ड्रॉ करना है, मान लीजिए नॉर्मल एंड टेंजेंट. दिस पॉइंट इज गिवन आइदर 50 mm from focus और 40 mm above axis. किसी तरीके से आपको क्वेश्चन में दिया होगा, इट इज गिवन. सो दिस इज अवर पॉइंट वेयर वी हैव टू ड्रॉ द नॉर्मल एंड टेंजेंट. अब हम कैसे करेंगे? नाउ ज्वाइन दिस पॉइंट टू फोकस. अब आप इस पॉइंट को फोकस से ज्वाइन करिएगा. ज्वाइन दिस पॉइंट टू फोकस. नाउ ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन. यहां से एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करिएगा. दिस एंगल इज 90 डिग्री. अब ये एंगल आपका डायरेक्ट्रिक्स पे जहां पर कट होगा, ठीक है, इस पॉइंट को आपको इस पॉइंट से ज्वाइन करना है. ज्वाइन दिस डायरेक्ट्रिक्स पॉइंट टू दिस पॉइंट वेयर वी हैव टू ड्रॉ नॉर्मल एंड टेंजेंट. So this is your tangent and perpendicular to this is your normal. This is your normal and tangent. This process is used in general method only. Okay. Bye.